वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जसीम बायोलॉजी में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के पेपर का डिस्कशन करने वाले हैं, उसके आंसर की को हम बताने वाले हैं। ये बॉटनी का पेपर जो कि आपको 17/4/2025 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, मॉर्निंग शिफ्ट में, और जो क्वेश्चंस आए थे उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं यहाँ पे पहले ही एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि मैं जूलॉजी का स्टूडेंट हूँ, बट बॉटनी डिस्कस कर रहा हूँ। जितना मुझे आया है या मुझे जो लगा है मैंने वो आंसर करने की कोशिश की है। इस पे कोई लोग ऑफेंड ना हो कि हाँ इसका आंसर ये नहीं तो वो कैसे, ये मेरी मतलब मेरी ये प्रिडिक्शन है या मेरा मानना है कि ये इसका आंसर हो सकता है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरे पेपर को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके आंसर को देने की कोशिश कर रहा हूँ। स्पेशल थैंक्स है एक पर्सन का जिन्होंने मुझे क्वेश्चंस का आंसर बताए हैं जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे। कुछ क्वेश्चंस के आंसर, उन क्वेश्चंस के आंसर उन्होंने बताए हैं। नाम मैं अब नहीं ले सकता यहाँ, लेकिन वो जो पर्सन है उसके लिए स्पेशल थैंक्स है। उन्होंने हमें जो है आंसर बताए हैं बहुत अपनी हेल्थ कंडीशन के बियॉन्ड। उन्होंने अपने क्या किया है, सारे आंसर जो भी मैं उनसे हो पाया है जो या मैंने जो पूछा उन्होंने बताया है या बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो उनका स्पेशल थैंक्स है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपना पेपर का डिस्कशन। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को हिट कर दीजिएगा ताकि कोई अगर नोटिफिकेशन आए एग्जाम से रिलेटेड या कट ऑफ से रिलेटेड या जो है आंसर की से रिलेटेड या रिजल्ट से रिलेटेड तो आपको मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। आपको पता है कि पेपर दिया है आपने जो पेपर दिया है यूपीएससी का, उसमें दो पार्ट थे। एक आपका जनरल नॉलेज था और दूसरा था आपका जो है सब्जेक्ट का। जनरल नॉलेज कॉमन था और सब्जेक्ट जो था वो स्पेसिफिक था। अब जो जनरल नॉलेज के 30 क्वेश्चन हैं वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, बट आपको धीरे धीरे स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूँ सारे क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6। आप अगर आपको देखना होगा तो आप इसको जो है रोक के वीडियो वहाँ पे स्टॉप करके आप वहाँ पे देख लेना। ठीक है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है, अब 30 क्वेश्चन हो गए आपके। ये हो गए जनरल नॉलेज के, जनरल एप्टीट्यूड के या जनरल साइंस के जो भी हैं इसमें। ठीक है, सब मिक्स हैं। अब आपका स्टार्ट होता है बॉटनी, वनस्पत विज्ञान। ठीक है, पहला क्वेश्चन है मोनोसोनिक इज। मोनोसोनिक क्या होता है? तो मोनोसोनिक क्या होता है? मोनोसोनिक तब आप कहते हो जब 2n-n 2n-1 हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 31 है, जो कि बॉटनी का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, उसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 32 मैच द कॉलम है। मैच द कॉलम वैसे भी आपको इजी होते हैं। एक बहुत ही कॉमन जो एग्जाम्पल है सिट्रस कैंकर का, वो है जेंथोमोनास सिट्राई। ये आप इंटर से पढ़ते आए हो। ठीक है, तो ए का हो गया थर्ड। क्वेश्चन नंबर 32 है, ए का थर्ड हो गया। बी जो है ग्रीन ईयर ऑफ बाजरा, ये आता है स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो ए का हो गया थर्ड, बी का हो गया फोर्थ, बी का फोर्थ, इसका आंसर हो गया बी। ठीक है, सी जो है वो सेकेंड से आ जाएगा, हिबिस्कस वेन। वेन वेन इसमें भी है और रेस्ट ऑफ लाइसेंस हो जाएगा मिलेनोस्पोरा लीनी से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 का आपका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 ये इन्होंने दिया हुआ एक मतलब कुछ क्वेश्चन नहीं है इसमें, नथिंग क्वेश्चन है समझ लो। लेकिन क्या किया इन्होंने, आपको इस क्वेश्चन करने के लिए आपको ईयर पता होना चाहिए कि किस ईयर में कौन से साइंटिस्ट ने ये फिनोमिनन दिया था। ठीक है, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, अब जैसे
आपने पढ़ा है कि सेंट्रल डोगमा है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, ये क्रिक ने दिया था 1958 में। ठीक है, जो ट्रांसपोजोन है ये दिया गया था 1947 में। ठीक, वॉटसन और क्रिक वाला जो है ये 1953 के आसपास में दिया गया था। ठीक है, और कॉल्चिसिन का जो है ये बहुत पहले का जो फिनोमिनन है 1937। तो अब बताओ सबसे पहले कौन सा फिनोमिनन है, 1937 वाला, फिर 1947, 53 और 58। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अगर ऐसे देखोगे आप, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1, पहले हो जाएगा आपका 1, फिर थर्ड, फिर सेकेंड, फिर फोर्थ, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, कुछ क्वेश्चन नहीं था, बस ईयर याद होना चाहिए तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाते, इसी को अरेंज करना था। ठीक है, व्यवस्थित क्रम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है विच इज द बेस्ट ऑप्शन टू डिस्क्राइब द एम्स ऑफ कनेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का जो एम है और उसका कनेक्शन है वो कौन बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है इन चार ऑप्शंस में से। तो ये होता है कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूज एंड फेयर शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, फिर आपको बता देता हूँ जो भी आंसर कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑथेंटिक आंसर है, हाँ यही आंसर हो सकता है, क्योंकि जब फाइनल आंसर की आएगी आयोग की तो वो मानी जाएगी। ठीक है, अभी हम एक हाइपोथेटिकल दे सकते हैं कि आंसर हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 का हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर जो 35 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्पफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी। अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी आपको देखना है तो आपको मीन डेविएशन देखना पड़ेगा। ठीक है, मीन डेविएशन, तो 35 का आंसर हो गया सी। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेसेसरी फॉर हैप्लॉइड प्रोडक्शन। हैप्लॉइड प्रोडक्शन के लिए क्या जरूरी है, तो हैप्लॉइड प्रोडक्शन के लिए डायरेक्ट स्क्रीनिंग भी जरूरी है, प्रोडक्शन ऑफ होमोजाइगस भी जरूरी है, और डेवलपिंग डिजीज रेजिस्टेंट सुपीरियर डिप्लॉयड लाइंस भी जरूरी है। पॉलीप्लॉइडी कर दोगे तो कहाँ बन पाएगी कहाँ बात। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ए बी सी यानी सी। 36 का आंसर हो गया आपका सी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कैन बी असेस्ड बाई। अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपको देखना है तो आप क्या करते हो, आपको पता है कि सीडी से आप याद रखते हो, सर्कुलर डाइक्रोजम स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से तो यार वो देखते हो तुम सरफेस स्ट्रक्चर, ये सब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी से आप जो है प्रोटीन किसी बायोमोलिक्यूल्स है उसमें प्रेजेंट है या नहीं ये देखते हो क्रोमेटोग्राफी से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 37 का आपका हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 ड्यूरिंग मॉर्फोजेनेसिस इन प्लांट टिश्यू कल्चर द प्रोसेस ऑफ कैलस डिफरेंशिएशन इनटू रूट और शूट। रूट और शूट जो है जब आप कैलस का डिफरेंशिएशन होता है तो किस पर डिपेंड करता है, तो आपको पता है ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन के रेशियो पर डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो गया आपका सी। फिर 39 है, क्वेश्चन नंबर 39 है मैच द कॉलम है, इसमें आपको मैच करना है। ये क्या कर रहा है, इसने ईटीएस का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट स्टेट के इनहिबिटर्स को पूछ लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 जो है ये है साइनाइड जो है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को इनहिबिट करता है। ठीक है, ऑरोवेल्टिन जो है ये आपका इनहिबिट करता है F1 सब यूनिट को। ठीक है, वेलिनोमाइसिन जो इनहिबिट करता है वो इनहिबिट करता है आपका पोटेशियम आयनोफोर को, और एक्टिनोमाइसिन जो करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम साइटोक्रोम बी टू साइटोक्रोम सी। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर 39 का क्या हो जाएगा बी। 39 का आंसर है आपका बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, ये लिखा हुआ द स्टैंडर्ड साइज ऑफ हर्बेरियम शीट। देखो स्टैंडर्ड साइज जो दी गई थी वो शायद 29 या 41 के आसपास में थी, तो आंसर जो उसके करीब करीब मिल रहा है हमें, तो ये वाला डी वाला मिल रहा है, ये 28 मिल रहा है। 29 टू बहुत सारी बुक में 29 टू 41 सेंटीमीटर लिखा हुआ मिलता है, तो मेरे हिसाब से ये आंसर इसका डी होगा 40 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व की बात होगी तो सबसे पहले आप लगा देते हो नीलगिरी, ये जूलॉजी में भी आया था बॉटनी में भी आया। ठीक है, इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 42, ये पूछा हुआ नेटम रिजेंबल्स एंजियोस्पर्म इन हैविंग। नेटम जो है जो कि एक जिम्नोस्पर्म है, ये एंजियोस्पर्म से कैसे इसको क्लोजली रिलेटेड है, ये मतलब एकदम रिजेम्बलेंस शो करता है एंजियोस्पर्म से। नेटम जो है आपका, जो कि आपका जिम्नोस्पर्म है, वो क्यों है ऐसा? तो ये ऐसा है इसलिए क्योंकि इसमें सूट, एपिक्स और डिस्टिंक्ट ट्यूनिका कॉर्पस पाया जाता है, ठीक है। डाई कॉटिलेडनस एम्ब्रियो पाया जाता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन पाया जाता है। टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो जो है ये तो केवल और केवल मेरे ख्याल से एंजियोस्पर्म का ही कैरेक्टर है, टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका ए सी डी आंसर 42 का। क्वेश्चन नंबर ये था आपका 42। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 और 43 देखते हैं कि इन कंटेक्स्ट ऑफ एल्गल इवोल्यूशन के कंटेक्स्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस क्लोरोफाइटा फ्रॉम रोडोफाइसा। जो क्लोरोफाइसी है वो रोडोफाइसी, मतलब जो ग्रीन एल्गी है वो रेड एल्गी से कैसे डिस्टिंग्विश है, अलग है इवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये अलग है प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी, क्योंकि उसमें इसमें जो क्लोरोफाइसी ए बी पाया जाता है उसमें ए डी पाया जाता है, ठीक है। और स्टोरेज ऑफ स्टार्च विद पायरिनोइड, ये हो गया। तो यही आंसर है। ये अभी है नहीं, ये भी एब्सेंस ऑफ मोटाइल ग्रुप स्टेज, ये इसके बेसिस पे नहीं है इवोल्यूशन, ठीक है। तो 43 का जो आंसर है वो आपका है डी। क्वेश्चन नंबर फिर देखते हैं 44। 44 भी मैच द कॉलम है आपका। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या करते हो, प्रोग्राम सेल डेथ को क्या आप क्या बोलते हो, एपोप्टोसिस। माइबी प्रोटीन क्या है, ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करता है। पीएचवाई जीन क्या करता है, इनकोड करता है प्रोटीन को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम, क्वेश्चन नंबर था आपका 44, तो क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, ए का 1, बी का सेकेंड, सी का थर्ड, ये हो जाएगा डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45। 45 क्या है कि क्लैंप कनेक्शन, क्लैंप फॉर्मेशन आप एल्गी में भी पढ़ते हो, और आर कैरेक्टरिस्टिकली फॉर्म ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, किसमें बनता है, तो ये बनता है बेसिडियोमाइसीट्स में। ये सीधा सीधा आंसर है, तो इसमें बहुत है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो गया आपका बेसिडियोमाइसीट्स, सी। फिर यहाँ पे डिजीज दी गई है और उनकी स्पीसीज दी गई है, किनसे होता है, तो ये पक्सीनिया ही मोस्टली है, और एक कोलेट्राइकम फेलकेटम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 46। आपको पता है ब्लैक रेस्ट पक्सीनिया ग्रेमनिस ट्रेटिसाई से होता है, ठीक है। पक्सीनिया ग्रेमनिस ट्रेटिसाई से होता है। येलो रेस्ट जो होता है पक्सीनिया स्ट्रेटिफॉर्मिस से होता है। तो ए का सेकेंड, इसमें भी है, इसमें भी, बी का 1, यही आंसर हो गया सी, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो गया सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है एट द मॉलिक्यूलर लेवल विच इज द अर्लीस्ट रिस्पॉन्स एक्टिवेटेड इन प्लांट्स अगेंस्ट पैथोजेंस। कौन सा अर्लीस्ट रिस्पॉन्स है पैथोजन के अगेंस्ट जो होता है, तो आपको पता है कौन सा रिस्पॉन्स डेवलप होता है, जो हाइपर सेंसिटिविटी डेवलप हो जाती है ना, प्लांट डिफेंस सिस्टम आप पढ़ते हो, प्लांट डिफेंस, तो ये हो गया हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स 47 का डी। फिर यहाँ पे ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 48, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन सक्सेशन। सक्सेशन के स्टेप क्या है, तो आपको पता है सबसे पहले लाइकेन आएगा, फिर हर्ब्स आएंगे, फिर मॉस आएंगे, फिर ट्री आएंगे। तो 1 2 3 4, 1 2 1, एक मिनट, 48, डी लग रहा है मुझे, 1 सेकेंड, ठीक है, ये इसका डी आंसर लग रहा है 48। ओके, क्वेश्चन नंबर 49। अब फाइनल आंसर किया गया तो देख लेंगे, लेकिन मुझे मुझे लग रहा है कि 1 ऐसे होना चाहिए था, 1 2 3 और 4, ये ऐसे होना चाहिए था, क्योंकि मॉस फिर ट्री आएंगे। मॉस क्या है, मॉस आपके जो है ब्रायोफाइट है, ठीक है। ब्रायोफाइट कुछ नहीं होता उसमें,
ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट में कुछ नहीं होता, ट्रीज बाद में आएंगे सबसे, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा क्लाइमेक्स रहेंगे, क्लाइमेक्स स्टेज आएगी उसमें, ठीक है, सक्सेशन में। तो ये होना चाहिए था, मुझे आंसर तो समझ नहीं आया, बट या तो इसको आप कैंसिल कर सकते हो, ठीक है, इसको नहीं मान सकते हो, जो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिलहाल, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, न्यूक्लियोसोम क्या है? 147 बेस पेयर डीएनए रेप होता है हिस्टोन के अराउंड, आपको पता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 49, क्वेश्चन नंबर 49, ए का सेकेंड हो गया। बी है, बी क्या करता है? ये ये होता है सार, सार जो होता है ये एक एंकर प्रोटीन होती है, जो क्रोमेटिन न्यूक्लियर मैट्रिक्स जो होता है, जो है न्यूक्लियर मैट्रिक्स अटैचमेंट कॉम्प्लेक्स बनता है जब रीमॉडलिंग होती है क्रोमोसोम की उस टाइम पे। तो SAR हो गया, तो पहले का हो गया सेकेंड, पहले का सेकेंड, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है, इसमें भी है। बी का फोर्थ, बी का फोर्थ इसमें नहीं है, तो ये आंसर हो गया आपका बी, ठीक है। तो 49 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 दिया हुआ है, एसर्शन रीजन का है क्वेश्चन, आराम से किया जाता है क्वेश्चन। ट्राइकोगाइन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बेसिडियोमाइकोटा, ट्राइकोगाइन बेसिडियोमाइकोटा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, नहीं, नहीं है। द फंक्शन ऑफ ट्राइकोगाइन कैप्चर एंड रिसीव मेल गेमेट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, दोनों ही मुझे इनकरेक्ट लग रहे हैं, लेकिन ऐसा आंसर भी नहीं है कोई, दोनों ही इनकरेक्ट लग रहे हैं, ठीक है। इसका आंसर बहुत होगा तो ये हो सकता है, बाकी मुझे तो दोनों ही इनकरेक्ट लग रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है, और ये भी वही अरेंज करने वाला है, इसको ईयर वाइज आपको अरेंज करना होगा क्वेश्चन नंबर 51 को, ठीक है, ये भी अरेंज करना है इसको आपको। फिर क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, एनुप्लॉइडी फीमेल्स possess a single X chromosome are typically associated with which of the genetic condition, जो सिंड्रोम है इनमें से वो X क्रोमोसोम की वजह से किस में आता है, और फीमेल्स में आता है, एनुप्लॉइडी की वजह से। एनुप्लॉइडी की वजह से मेल में भी हो सकता है, फीमेल में हो सकता है। तो जो आपका क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, क्राइडोचेट सिंड्रोम है, ये आपका फीमेल्स में नहीं होता, ये मेल्स में होता है। जबकि जो टर्नर सिंड्रोम है, जो टर्नर सिंड्रोम है वो फीमेल में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 52 का डी। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 है आपका, रिगार्डिंग म्यूटेशन सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर आपको सिलेक्ट करना है। इन डिप्लॉयड मोड रिसेसिव म्यूटेशन, इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म रिसेसिव म्यूटेशन कैन बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन प्रेजेंट इन होमोजाइगस कंडीशन, सी, इसका आंसर सी होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 54, 54 दिया हुआ है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर डिस्क्राइबिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डिस्क्राइब करने के लिए करेक्ट ऑप्शन बताइए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो आपका डिस्क्राइब किया जाता है वो डिस्क्राइब किया जाता है इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरनमेंट की वजह से। तो 54 का आंसर होगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 55, अरेंज द फॉलोइंग फैमिलीज अकॉर्डिंग टू तख्ता जान सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, पता नहीं कौन है यार ये तख्ता जान, ठीक है। तो इनका क्लासिफिकेशन है, इन जो है इनको अरेंज करना है तख्ता जान के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये होता है आपका आंसर होगा बी, पहले होगा 1, फिर थर्ड, 1, थर्ड, सेकेंड, फिर फोर्थ, ठीक है। ये इनका क्लासिफिकेशन सिस्टम था। 55 का हो गया आपका बी। क्वेश्चन नंबर 56, 56 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज नॉट एन इन्वेजिव स्पीशीज इन इंडिया, तो इसका आंसर है आपका सी, ठीक है। 56 का आंसर हो गया सी। 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिफॉर्म डायमीटर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, अब डीएनए मॉलिक्यूल पूछा है तो आप बी डीएनए बोलोगे, ठीक है। बी डीएनए का डायमीटर जो होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। तो 57 का आपका आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 58, 58 दिया हुआ है कि चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर प्रोसेस फॉर फॉलोइंग ऑप्शन, प्लांट टिश्यू कल्चर है, ठीक है, उसका जो है प्रोसेस को सिलेक्ट करना है।
58, क्वेश्चन नंबर 58। तो ये सबसे पहले आपको क्या करना होता है, स्टेरिलाइजेशन करना होगा, फिर आपको इनोकुलेशन करना होगा, फिर इंक्यूबेशन करना पड़ेगा, सबसे लास्ट में आता है हार्डनिंग। इसका आंसर हो गया डी, 59 का 58 का डी। ठीक है, 58 का डी, क्वेश्चन नंबर 59। 59 का मैं श्योर नहीं हूँ क्या आंसर होगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर होना चाहिए वो इंडोमलाया सेंटर होना चाहिए। ठीक है, ए, लेकिन मैं इसका श्योर नहीं हूँ, आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 60, फंजाई से रिलेटेड क्वेश्चन है। इन फंजाई विच इवोल्यूशनरी एडवांसमेंट एसोसिएटेड विद द ट्रांजिशन फ्रॉम द प्रिमिटिव टू एडवांस ग्रुप, प्रिमिटिव से एडवांस ग्रुप में कौन सा एडवांसमेंट एसोसिएटेड है। क्वेश्चन नंबर 60, तो ये एसोसिएटेड है शिफ्ट फ्रॉम आइसोगेमी टू यूगेमी। यूगेमी आपको पता है एडवांस टाइप का रिप्रोडक्शन है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ सेप्टेप्ट हाइपी, मतलब सिनोसिटिक थी, एक हाइपी थी जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हैं एकदम। ठीक है, एक हाइपी है जिसमें एक ही न्यूक्लियस है, एक ही न्यूक्लियस है, तो यही बात कह रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ सेप्टेप्ट हाइपी। ठीक है, उसके बाद डोमिनेंस ऑफ डाइकैरियोफाइसिस इन लाइफ साइकिल, नहीं, ये नहीं होगा। एबिलिटी ऑफ फॉर्म एक्टो माइक्रोराइजल एसोसिएशन, जब माइक्रोराइजल एसोसिएशन करेंगे तो इनको ज्यादा बेनिफिट होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 60, क्वेश्चन नंबर 60 का बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर है 61 है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। 61 का जो है आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनको केयरफुली रीड करने को बोला है, खुद ही बोल दिया है। और अजय सटेवा इज ओल्ड वर्ड स्पीसीज, सही है। जियामेज इज न्यू वर्ड स्पीसीज, सही है। ओरिजिन सेंटर ऑफ बॉम्बू इज चाइना, सही है। पाइनएप्पल ये नहीं है, पाइनएप्पल इज ओल्ड वर्ड स्पीसीज, ये अभी टोटली एक्सक्लूसिवली इसको भी नहीं बोला गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 61 है उसका आंसर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। 62 का क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। 62 दिया हुआ है कि मैच दिया हुआ लिस्ट 1 और लिस्ट 2 विद इन सैंपल अगर है तो पॉइंट डाइवर्सिटी कर दो। एक हैबिटेट में अल्फा कहते हो, 2 हैबिटेट बीटा कहते हो, बहुत सारे हैबिटेट में लैंडस्केप में मतलब बहुत सारे हैबिटेट को आपस में कंपेयर करना हो, डेल्टा कह देते हो। ठीक है, गामा कह देते हो। तो 1BTC ये क्या हो जाएगा, जो क्वेश्चन नंबर आपका 62 है उसका आंसर हो जाएगा डी। सिंपल सा क्वेश्चन था, ये तो आप कर ही लोगे। तो ये भी 63, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब किया ही होगा आप लोगों ने। 63 का जो आंसर है आपका कि विच केमिकल रिप्रेजेंट द इलेक्टिंग सिस्टमिक एक्वायर्ड रिकवर, SAR सिस्टमिक एक्वायर्ड रिकवर, तो सैलिसिलिक एसिड आपका प्रोड्यूस करता है। 63 का हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब द शेप ऑफ प्लांट लीफ। शेप ऑफ प्लांट लीफ कौन डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, तो ये डिस्क्राइब करता है ABC, ABC। ये पूछा गया है हर्बिसाइड पैराक्वेट जो ब्लॉक करता है इलेक्ट्रॉन फ्लो को, विच टू कंपोनेंट इन फोटोसिंथेसिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, किन दो कंपोनेंट करता है, तो ये करता है फोटोसिस्टम 1 और NADP+ को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 66 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। मोस्ट स्टेबल की अगर आप जब भी आप बात करोगे तो वहाँ एक ही इकोसिस्टम आएगा, वो होगा ओशियन। ठीक है, सबसे स्टेबल होता है, डीप होता है और मतलब स्टेबल होता है मोस्ट। ठीक है, तो इसलिए ओशियन होगा। क्वेश्चन नंबर 67, 67 है, क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर है 67। 67 नाइजेला जो है ये पे फ्लावर, नाइजेला जो है ये है आपका वाइट पोपीना। ठीक है, वाइट पोपीना है, एक थर्ड इसी में है, यही आंसर हो गया। ठीक है, 67 का डी। 68, फिर द मैच द कॉलम है, फिर मैच द कॉलम है, देखो मैच द कॉलम। 68 पिम्पिनेला एशियम, ये है आपका एपीसीएसी। ठीक है, ए का सेकंड इसी में, डी आंसर हो गया। ठीक है, तो आपका 68 का आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 69, 69 है, 69 है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि एसर्शन और रीजन करके एपोमिक्सिस
इज मोर कॉमन इन पॉलीप्लॉइड देन डिप्लॉइड प्लांट्स? मोर कॉमन इन पॉलीप्लॉइड देन डिप्लॉइड प्लांट्स। हाँ, क्योंकि एपोमिक्सिस में आपका जो है रिप्रोडक्शन वो नहीं होता फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इट रिफर्स टू सब्स्टिट्यूट ऑफ द यूजुअल एसेक्सुअल बाय फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सब्स्टिट्यूट नहीं, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप नहीं है, तो सब्स्टिट्यूट कहाँ होगा मेरे ख्याल से यार। ए इज करेक्ट है, बी इज नॉट करेक्ट है, ये होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग आज कमेंट करिएगा क्या आंसर है आपका, ठीक है। आपने क्या लगाया है उसको कमेंट कर दीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर है 70, विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज बर्ड नेस्ट ऑर्किड? बर्ड नेस्ट ऑर्किड जो कहते हो आप न्यूटिया निडस एविस को कहते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 का हो जाएगा बी। 71, क्वेश्चन नंबर 71, आप भी बताइएगा कौन सा आंसर आपने लगाया है, तो आपको और सब लोग डिस्कस करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपनिंग ऑफ फ्रूट? इसमें तो एक ही है थाइलिन, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, 71 का ए, ठीक है। फिर 72, जर्मिनेशन ऑफ सीड इज प्रमोटेड बाय विच लाइट? अरे रेड लाइट यार, फॉर रेड लाइट इनहिबिट करती है और रेड लाइट एनहांस करती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, 73, 73, ठीक है। दिया गया है 73 कि एक्सेप्शन रीजन करके फिर है, आर्कीबैक्टीरिया आर केपेबल ऑफ थ्रिविंग इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट कंडीशन। बिल्कुल आर्कीबैक्टीरिया रहते हैं, ए टू करेक्ट है, ए इज करेक्ट। दियर सेल वॉल आर कंपोज ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, नहीं, स्यूडो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकेन की नॉर्मल बैक्टीरिया की बनी होती, इनकी स्यूडो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। तो इसका जो 63 है उसका आंसर आपका हो जाएगा ए, ए इज करेक्ट है और आर करेक्ट नहीं है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 74, 74 है, फिर वही क्लासिफिकेशन है, बेंथम होकर आप क्लासिफिकेशन किसने दिया और उसको अरेंज करना है कोड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर है ये आपका 74, क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर है डी। ए का 1 है, बी का 3rd है, सी का 2nd है और डी का 4 है, ठीक। क्वेश्चन नंबर हो गया आप ये 75 है, 75 देख लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ सोमा क्लोनल वेरिएशन? तो इसमें पोटैटो और टोमेटो ये आंसर होनी चाहिए था, तो टोमेटो है, टोमेटो लगा दो आप, ठीक है। 26 का हो गया सी। 77, विच इक्वलिस्टिक प्राइमरी इज ऑलवेज अपराइट? ये होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी, 77 का हो जाएगा बी। 78, ये पूछा हुआ है कि अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन करेक्ट सीक्वेंस, इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन के इंपॉर्टेंट स्टेप इनको आपको अरेंज करना है, ठीक है। सबसे पहले होगा ये, फिर होगा ये, फिर होगा ये, फिर होगा ये, कंपटीशन करेंगे तब माइग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका हो गया सी, 78 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 79, आप भी कमेंट करिएगा आपका कौन सा आंसर आपने लगाया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ साइकेडेल्स रिप्रेजेंट स्मॉलेस्ट लीफ? ये होता है जेमिया पिग्मिया, ठीक है। आंसर सी हो जाएगा 79 का सी। ये पूछा हुआ व्हाट इज द वाटर पोटेंशियल इज प्योर वाटर? ये 0 होता है, 80 का ए। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81, ये असर्शन रीजन करके पूछा है, असर्शन रीजन करके, इसका आंसर होगा आपका बी, एज करेक्ट है और आर इनकरेक्ट है, ठीक है। इसको आप इजिली कल्चर नहीं कर सकते हो, ये तो डिजीज तो अनियन में कॉज करता है, ये बात सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 81 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर है आपका 82, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन करेक्ट सीक्वेंस। आपको सीक्वेंस में, करेक्ट सीक्वेंस में इसको अरेंज करना है। तो इसका जो आंसर है आपका, सबसे पहले आपका आता है टैपिंग, फिर आता है कोगुलेशन, फिर आता है प्रेसिंग, फिर आता है स्मोकिंग, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी, 82 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, ये दिया हुआ है कि इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डेटा सेट इज 4 एंड द मीन इज 20, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन? कोएफिशिएंट वेरिएशन कितना होगा?
तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो होगा वो 20% होगा। सॉरी, क्वेश्चन ऑफ वेरिएशन जो होगा वो 20% होगा। आंसर हो जाएगा सी, 83 का आंसर हो जाएगा। ठीक, अब ये साइंटिफिक नेम मेलस मेलस एग्जाम्पल है, जब किसी स्पीसीज का जो है, क्वेश्चन नंबर 84 है ये, जब किसी जीनस भी सेम हो और स्पीसीज नेम भी सेम हो, तो ऐसे को आप हमेशा कहते हो टॉटोनिम। ठीक है, टॉटोनिम बॉटनी में होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 85। 85 का मैं आंसर मुझे श्योर नहीं है, बट मुझे जो लग रहा है वो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है और दूसरा इनकरेक्ट है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सी होना चाहिए। आप लोग बाकी बताइएगा 85 का आंसर आप लोगों ने क्या लगाया है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। विच सेलुलर ऑर्गेनेल हैज ए डुअल मेम्ब्रेन एंड सेमी ऑटोनोमस रिएक्शन? दो ही है, एक माइटोकॉन्ड्रिया एक क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आंसर दिया हुआ, लगा दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 का हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 87। 87 जो है इसका आंसर मेरे हिसाब से जो होना चाहिए वो होना चाहिए बी। स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा नहीं है ये, क्योंकि ये बॉटनी जूलॉजी दोनों का पार्ट है। मतलब सेल बायोलॉजी में पढ़ते हो आप कि जो जीटीपेज है ये वेसिकल को रेगुलेट करता है, ये प्रोटीन की टारगेटिंग तो करता है। ठीक है, लेकिन स्मॉल जीटीपेज भी है, लेकिन वेसिकल ट्रैफिकिंग इसका कुछ मैंने एक्सोसाइटोसिस कराता हो ऐसा मैंने कुछ मतलब देखा नहीं। ठीक है, ये ले जाके छोड़ता है कार्गो की प्रोटीन को, एक्सोसाइटोसिस तो नहीं कराता मेरे ख्याल से। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। आपका जो क्वेश्चन नंबर 87 है इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग ने क्या आंसर किया वो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर है 88। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर? लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर मध्य प्रदेश में है। ठीक है, 88 का हो जाएगा सी। सक्सेशन इन सैंड, सैंड में तो आप सेमोशियर कहते हो। ठीक है, 89 का आंसर हो जाएगा ए। 90। इन विट्रो, इन विट्रो माइक्रो प्रोपगेशन फॉलोइंग एडवांटेज, कौन से एडवांटेज होते हैं? तो ये एडवांटेज होते हैं, रेंज ऑफ वेरिएबिलिटी आपको मिल जाती है, ईयर राउंड अवेलेबिलिटी मिल जाती है। ठीक है, मतलब पूरे साल आपको मिलेंगे, वेरिएबिलिटी मिल जाएगी, स्मॉल साइज एक्स प्लांट नहीं, प्रोडक्शन आप हो जाएगा डिजीज फ्री प्लांट। ठीक है, स्मॉल साइज प्लांट भी हो सकते हैं, लेकिन चार आंसर है भी नहीं, तो मेरे हिसाब से जो 90 का जो आपका आंसर है वो होगा डी। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर है आपका 91। दिया हुआ है assertion प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन दैट रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। बिल्कुल, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आपके जो प्रोटीन पाए जाते हैं, जो ट्रांसपोर्टर पाए जाते हैं, सोडियम पोटेशियम ये वो जो भी पंप पाए जाते हैं वो सब प्रोटीन ही, तो वो क्या करते हैं मूवमेंट के आदान प्रदान करते हैं। तो ए तो करेक्ट है, ए इज करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, रीजन दिया है इंटीग्रल प्रोटीन आर एम्बेडेड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एम्बेडेड होती हैं, बिल्कुल सही। एंड अलाउ all the molecules regardless of size and charge in पास फ्रीली, फ्रीली तो पास नहीं करते, एटीपी लगती है। ठीक है, तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका ए। 91 का हो जाएगा ए। 92 का मैं करना नहीं चाहा हूँ आंसर, क्योंकि इसको बहुत देखना होना पड़ता, तो 92 आपको लोग बताइएगा कि आपके हिसाब से आंसर क्या है। ठीक है, फिर 93 पे आते हैं हम लोग। 93 जो है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज इन्वॉल्व इन द बोथ प्रोटीन सॉर्टिंग एंड पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन? प्रोटीन टारगेटिंग में, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में, दोनों में होता है, वो होता है आपका गोल्जी एपरेटस। ठीक है, अब बहुत लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कंफ्यूज होंगे, लेकिन नहीं, पोस्टमैन कहा जाता है गोल्जी एपरेटस को। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है। 93 का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा आपका सी। 94 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 94 है, कॉटन इज, कॉटन इज ए फाइबर यील्डिंग प्लांट, बिल्कुल सही है। द कॉटन फाइबर डेवलप्स ऑन द सीड्स, बिल्कुल सही है। बोथ ए एंड आर इज करेक्ट। ठीक है, और करेक्ट करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो 94 का आंसर हो जाएगा डी। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। बीच में हमें आ नहीं रहा था तो मैंने नहीं किया उन क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99। 99 वही फिर आपको अरेंज करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो 99 है आपको अरेंज करना है, आपको इसमें ईयर पता होना चाहिए था। ठीक है, जैसे डी कैंडोल का जो
क्लासिफिकेशन था एपीडी कंट्रोल का, ये 1813 में इन्होंने दिया था। हचिंसन ने जो दिया था वो 1970 में दिया था। बेंथम और हुकर ने दिया था 1872 में, और फिर इसको मॉडिफाई किया था 1883 में। ठीक है, और एंगलर जो है फाइलोजेनेटिक वाला जिन्होंने रिलेशन दिया था, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया था प्लांट में, वो 1886। तो कौन आएगा सबसे पहले? 1813 वाला आएगा। ठीक है, 99 का अगर हम आंसर करने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले आएगा 1813 वाला, तो इस सेकेंड पहले है, ये आंसर हो जाएगा ए। 99 का आंसर होगा ए। फिर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब ये टर्म से पूछ लिया। टर्म जेनेटिक किसने दिया था? दिया था बेटसन ने। तो बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, ह्यूगो डी व्रीज, सरमैय को, ये वो, तो लेकिन इसका आंसर था 100 का वॉटसन, बेटसन, डब्ल्यू बेटसन। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी बॉटनी का पेपर, बॉटनी का पेपर। ठीक है, ये बॉटनी का आपका पेपर हो गया। हमने आंसर दिए हैं आपको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब सही, लेकिन मैंने अपने अकॉर्डिंग सही देने की कोशिश की। आप इसको अपने मैच करिएगा, आपके क्या आंसर हैं, आपने क्या लगाया। अगर कुछ आपको अलग लग रहा है तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम डिस्कस कर लेंगे उसको भी। ठीक है, आप पूरा, अगर आपका कोई दोस्त या कोई भी अगर इस एग्जाम को दिया है तो उसके साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही अपडेट के लिए। फिर मैं स्पेशल मेंशन कर रहा हूँ उस पर्सन का जिन्होंने मुझे आंसर्स किए थे बहुत सारे क्वेश्चंस का। थैंक्स, उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया उनका। और आप लोग का भी बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।